हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुपर टेट के सिलेबस में देखेंगे बाल मनोविज्ञान क्या है। और बाल मनोविज्ञान में पहला टॉपिक देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत और इसके अर्थ और इसकी जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसके बारे में देखेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे, अधिगम के प्रकार, ये सब हम आज जो है चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले ये जान लीजिए कि बाल मनोविज्ञान में जो मतलब शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान, ये तीनों टॉपिक्स मिलाकर जो है जो प्रश्न आते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बाल मनोविज्ञान में जो है सबसे पहला टॉपिक है अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का सिद्धांत और इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग पूरा संपूर्ण जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम का सिद्धांत, मतलब अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले देखेंगे कि अधिगम किसे कहते हैं। तो साधारण रूप से देखें तो अधिगम का अर्थ ही होता है कि अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय परिवर्तन का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे गलती से सीख लेना, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा मतलब मनुष्य जो है वो अपने मतलब एक अनुभव, मतलब जब बार बार अनुभव होता है तो उससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो है अधिगम। मतलब ये कह देते हैं कि उसका जो है अधिगम हुआ। तो अधिगम का मतलब ये हुआ कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला वांछनीय परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, अधिगम। अब हम आगे बात करते हैं अधिगम से संबंधित जितने मनोवैज्ञानिक जो इम्पॉर्टेंट है कि अधिगम के बारे में महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम के बारे में जो है 5-6 मनोवैज्ञानिक है जो जिनकी परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये सब आई हुई परीक्षाओं में जो टीटी, सीटेट और सुपर टेट में जो पूछी गई हैं वही हमने उठाया है। तो अगर बात करें तो गेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स, स्किनर, गिलफोर्ड, पील और क्रोकरो और वुडवर्थ और मॉर्गन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए मनोवैज्ञानिक की जो गेट्स का देखा जाए तो गेट्स ने कहा है जो है अधिगम के बारे में कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है अधिगम है। इन्होंने क्या कहा है कि जब मनुष्य जो है अनुभव के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा जो है उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो है अधिगम। ये किसके द्वारा, किसने कहा है? आपको परीक्षा में इतनी लाइन्स आपको देखने को मिलेगी कि अनुभव एवं परीक्षण, मतलब अनुभव एवं परीक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये किसकी परिभाषा है? तो आप लोग जो है गेट्स का पर जो है टिक लगाएंगे। अब हम दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम है स्किनर। स्किनर महोदय के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने जो है अधिगम के बारे में परिभाषा जो दी है वो है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन जो है वो क्या है, अधिगम। तो अगर परीक्षा में ये आता है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन कौन से मनोवैज्ञानिक की जो है परिभाषा है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, स्किनर। अब हम जो है मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो गिलफोर्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है कौन सी परिभाषा दी है, तो वो अधिगम के बारे में इन्होंने कहा है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। जब व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो ये जो है गिलफोर्ड मनोवैज्ञानिक ने कहा है। अब हम आगे देखते हैं कि पील मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है अधिगम के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन जो है क्या है, अधिगम है। पील के द्वारा अगर ये प्रश्न आता है कि वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन जो है, जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिगम। ये कौन से मनोवैज्ञानिक की ये मतलब कोटेशन या फिर परिभाषा है, तो ये पील मनोवैज्ञानिक की। अब हम देखते हैं कि क्रोकरो, मतलब क्रोकरो के अनुसार देखा जाए तो इन्होंने जो है अधिगम के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। मतलब जब हम आदतों से, ज्ञान से, अभिवृत्तियों का जो है अर्जन करते हैं तो वो क्या है, उससे जो है अधिगम होता है। तो इन्होंने अधिगम की परिभाषा दी है कि आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन जो है वो अधिगम है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के बारे में कहा है, तो वो जो है वो मतलब क्रो और क्रो। अब हम देखते हैं वुडवर्थ के बारे में। वुडवर्थ ने जो है अधिगम के बारे में कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, इन्होंने क्या कहा कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है अधिगम है। ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो इन्होंने वुडवर्थ ने कहा है। अब ये फिर अगर अगला देखा जाए तो इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक है मॉर्गन। मॉर्गन के अनुसार ये परीक्षा में आ चुकी है।
ये जो है अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है वो अधिगम है। मॉर्गन के अनुसार अगर ये कोटेशन दे दी जाती है कि अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अधिगम है, ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये जो है मॉर्गन ने कहा है। तो ये इतनी बहुत सारी जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो इसमें से 1 या 2 आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी ही। तो अब ये महत्वपूर्ण जो है मनोवैज्ञानिक की जो दी हुई अधिगम के बारे में परिभाषाएं हैं वो हमने आपको बता दी है। मेरा कॉपी से पढ़ाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो टाइम कम है और टाइम का जो है समय का अभाव होने के कारण हम कॉपी से पढ़ाने, नहीं तो हम बोर्ड पे ही पढ़ाते। तो आगे जो है नया नया टॉपिक जो है वो हम बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। तो अब हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताओं की बात करें तो इसमें अधिगम की विशेषताओं में तो अधिगम जो है वो समायोजन है। जब अधिगम से जो है क्या होता है, समायोजन की क्षमता आ जाती है, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को समायोजन करने की जो है शक्ति प्रदान मतलब आ जाती है। तो अधिगम समायोजन है, और अधिगम जो है सतत चलता है। आप देखते होंगे कि अधिगम एक अचानक नहीं होता है, मतलब जिसे एकदम से नहीं होता है, मतलब ये सतत चलता रहता है। तो अधिगम समस्या समाधान है। अधिगम के द्वारा आप समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो यही लिखा है कि अधिगम समस्या समाधान है। अब हम आगे बात करें तो अधिगम का स्थानांतरण होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अधिगम का स्थानांतरण का मतलब यही होता है कि आपने जो अधिगम, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सीखा, कोई चीज़ आपको यहाँ पे प्राप्त हुई। अब जब आपने यहाँ पे जो सीखा है तो उसको जाके मान लीजिए यहाँ पे प्रयोग किए, तो वही ये कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण है। मतलब आपने यहाँ जो सीखा वो कहीं और आप प्रयोग कर रहे हैं, तो वही क्या कह रहे हैं, अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो वही कह रहा है कि अधिगम जो है समस्या समाधान, फिर अधिगम का स्थानांतरण। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप, कहने का मतलब ये, जब पूर्व ज्ञान आपका जो मतलब आने वाली जो समस्या या कुछ भी है जो, तो यहाँ का ज्ञान उठ के जब यहाँ चला गया तो यहाँ से जो है प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहा है कि अधिगम जो है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो एक जगह का ज्ञान दूसरे जगह प्रयोग होता है, तो वही अधिगम का स्थानांतरण होता है। अब हम देखें अधिगम बहुआयामी होता है। क्या होता है? अधिगम बहुआयामी होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अधिगम मतलब अधिगम बहुआयामी होता है। तो अब अगला देखें तो अधिगम अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। मतलब अभी मैंने ऊपर बताया है कि अधिगम जो है अनुभव के द्वारा होता था, वो मैंने परिभाषा बताई थी। तो अधिगम अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। मतलब जब अनुभव होता है और अभ्यास का जो है, ये अनुभव और अभ्यास के कारण ही अधिगम होता है। तो वही कह रहा है कि अधिगम अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। अब हम देखें कि अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है। फिर अगला बात करें तो अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। मतलब औपचारिक का मतलब ये होता है जिसमें नियम होते हैं। जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो एक समय होता है कि इस समय पे आप विद्यालय जाएं, और मतलब कुल मिला के नियम, समय और जो ये सब होता है, तो ये औपचारिक में आ जाएगा। अनौपचारिक जैसे कि ना समय का, मतलब जैसे इसके विपरीत, मतलब वहाँ पे समय का कोई वो पाबंदी नहीं है कि आप इतने समय पे, मतलब जैसे कि घर में है, आप हैं, आपको जैसे कि आपके पापा चाहें तो जब चाहें तब डांट सकते हैं। कोई समय नहीं रहता है कि आप कब डांट खाएंगे या कुछ भी। तो वही औपचारिक और अनौपचारिक हो जाएगा। तो अगर बात करें अगला, तो अधिगम व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा। और अधिगम रट्टा मारने से अलग है। ये नहीं कि आप इंग्लिश की 4 पोएम लर्न करके और जो है आप चाहें कि अधिगम हो गया, तो ऐसा नहीं है। अधिगम रट्टा मारने से बिल्कुल अलग है। अधिगम एक चेतन और मानसिक प्रक्रिया है। तो अधिगम एक जो है चेतन एवं मानसिक प्रक्रिया है। अब हम अधिगम के प्रकार देखेंगे कि अधिगम के प्रकार। तो मनोवैज्ञानिक आशु बेल ने अधिगम जो है, अगर बात करें तो ये 4, आशु बेल जो मनोवैज्ञानिक है उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अधिगम 4 प्रकार से होता है। कौन कौन से? आपसे परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि आशु बेल के अकॉर्डिंग अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का। कौन सा? एक रटंत अधिगम, दूसरा हो जाएगा अभिग्रहण अधिगम, तीसरे की बात करें तो सार्थक अधिगम, और चौथा अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण का मतलब जो है खोज होता है। अब हम देखें कि अधिगम की विधियों के बारे में देखेंगे। अधिगम की विधियों की बात करें तो वो हो जाएगा, पहले
इसमें आप लोग को दिया जाएगा कि जैसे ऐसे दिया रहेगा कि त्रुटि एवं प्रयास विधि कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो है दी गई है, तो ये थॉर्नडाइक। आपने जो है थॉर्नडाइक का आपने जो है पढ़ा होगा कि उसमें एक बिल्ली रहती है जो पिंजरे में बंद रहती है, फिर वो बहुत सारा प्रयास करती है, तो उसमें उसके सामने एक मछली का टुकड़ा रहता है जो है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि त्रुटि एवं प्रयास विधि के जो है किसने दिया है, तो वो थॉर्नडाइक। दूसरे की बात करें तो दूसरी जो विधि है वो है सूझ विधि। सूझ विधि आपने देखा होगा कि इन्होंने कोहलर ने दिया था। इसमें ये रहता है कि एक पिंजरे में जो है एक चिंपैंजी को बंद कर दिया जाता है, फिर उसके सामने केले का गुच्छा दिया जाता है, बिना कुछ मतलब उसको पकड़ने के लिए नहीं रहता है, तो उसने अपनी सूझ से मतलब उसको उसके ऊपर रख के और जो है रास्ता बना के फिर क्या नाम है केले को जो है कोहलर के अकॉर्डिंग जो सूझ विधि है उसमें जो चिंपैंजी रहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। तो उसमें ये रहता है कि जो उसका अधिगम होता है वो अचानक हो जाता है। तो सूझ विधि के जो प्रणेता हैं वो कौन से हैं, कोहलर है, मनोवैज्ञानिक कौन, कोहलर। अब हम देखते हैं अनुबंधन विधि। अनुबंधन विधि के जो मतलब प्रणेता है वो कौन है, पावलोव। पावलोव में ये रहता है कि एक कुत्ता रहता है, उसमें जो है ये रहता है कि उसके सामने जो घंटी बजाई जाती है, फिर जब घंटी बजाई जाती है तो उसके मुंह में जो है लार आ जाता है। फिर ऐसे जब प्रक्रिया कई बार किया जाता है, फिर इसके बाद में भोजन को हटा लिया जाता है, तब भी अगर उसके सामने खाली बर्तन ही लाया जाता है तो उसके मुंह में जो है लार आ जाता है। तो इसको आप लोगों ने पिछले क्लास में आपने जब डीएलएड बीटीसी या बीएड कुछ भी किया होगा तो उसमें पढ़ा होगा पावलोव के बारे में। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, सुपर टेट के सिलेबस में इतना ही दिया है, कोई विस्तृत चर्चा नहीं करनी है। इसमें यह दिया है कि अनुबंधन विधि के जो जनक हैं वो कौन है, तो वह हैं पावलोव। इसमें ये तरह के कि इसमें ये इसका मीन्स होता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ देना, इसमें इतना ही उसका मतलब रहता है। अब हम अगली बात करें तो वो खेल विधि। खेल विधि के जो प्रणेता हैं वो कौन है, फ्राबेल। मतलब इसमें ये रहता है कि खेलों के माध्यम से जो है बच्चों को सिखाया जाता है, तो वही खेल विधि के जो प्रणेता हैं वो कौन हो जाएगा, हो जाएंगे जो है फ्राबेल। अब हम देखते हैं अगली विधि की बात करें तो वो हो जाएगी इंद्रिय आधारित विधि। इंद्रिय आधारित विधि किसने दी थी, तो है मारिया मॉन्टेसरी। कौन, मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने कहा है कि जैसे कि इनके मतलब जो इनकी विधि है इसमें ये बताया गया है कि अपने जो है मतलब करके सीखो। कुल मिला के जैसे कि जितना आप मतलब अपने जैसे कि मतलब जो इंद्रिय हैं इंद्रिय के अनुसार जो है करो। जैसे सेब है तो आप ये ना कहिए कि सेब मीठा होता है, उसको चीखिए और कुल मिला के जब आप चीखेंगे तब उसका जो है स्वाद जान पाएंगे। तो वही है, सेब का स्वाद लेना है तो आप उसको चखना पड़ेगा, बताने से कुछ नहीं होगा। तो इनका मतलब ये हुआ। तो ये पूछा जाएगा प्रश्न में कि जो है इंद्रिय आधारित विधि किसने दी, तो वो है मारिया मॉन्टेसरी। अब हम अगली विधि की बात करते हैं तो हो जाएगी क्रियाकलाप विधि। ये किसने दिया था, तो इसमें जो है जॉन डीवी ने। इसमें क्रियाकलाप का मतलब करके सीखना। कोई भी चीज़ है तो आप करके सीखेंगे तभी जो है वो मतलब माना जाएगा, जो अस्थाई रहेगा कुल मिला के। अब हम अगले विधि की बात करें तो वो है खोज विधि। खोज विधि किसने दिया था, तो वो आर्मस्ट्रांग ने दिया था। इतना ही पूछा जाएगा कि खोज विधि के जो प्रणेता हैं वो कौन है, आर्मस्ट्रांग विधि। और क्षेत्र भ्रमण विधि, जब आप बच्चों को टूर वगैरह जब ले जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें उसको मतलब पता चलती हैं वो अस्थाई होती हैं, मतलब वो बच्चा कभी भूलता नहीं है। तो वही है कि क्षेत्र भ्रमण विधि। और अगर बात करें अगला तो वो है मौखिक विधि। मौखिक विधि का मतलब ये होता है सुन सुन कर सीखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।